हेलो एंड वेलकम। क्या आपको पता है कि अगर भारत में 16 और 17 साल के दो बच्चे आपसी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो भी यह पॉस्को कानून के तहत अपराध माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि इस कानून में बदलाव करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये मामला है क्या और पॉस्को कानून क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कि हमें क्या पढ़ना है आज की इस क्लास में। आज हमें पढ़ना है पॉस्को कानून के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉस्को का कानून क्या है। पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट साल 2012। ये लॉ कहता है, ये कानून कहता है कि अगर 18 साल से कम किसी व्यक्ति का उम्र है तो उसे कानून के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार बच्चा माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि बच्चे की सहमति को कानून नहीं मानेगा। इसलिए 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से ही क्यों ना सेक्सुअल संबंध वो बनाए, क्यों ना वो यौन संबंध बनाए, ये कानून की नजरों में अपराध होगा। चाहे ये रिश्ता आपसी सहमति से हुआ है, भले ये रिश्ता जो है इसमें कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है या उम्र में ज्यादा फर्क ना हो, तब भी ये जो है अपराध कहलाएगा। अब सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल क्यों बनाया। अगर हम नंबर ऑफ केसेस को देखें भारत के अंदर, तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, ये कह रहा है 33,052 केसेस चाइल्ड एब्यूज के साल 2011 में आपके रजिस्टर्ड हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद साल 2012 में ये केस 38,000 पहुंच गया और साल 2013 में करीब ये केस जो है वो आपका करीब 53-54 हजार के आसपास पहुंच गया था। अब ये कह रहा है कि इसमें से ज्यादा जो चाइल्ड एब्यूज के शिकार हैं वो लड़कियां नहीं बल्कि लड़के हैं, यानी कि बॉयज हैं। बॉयज का प्रतिशत 57% है और गर्ल्स का प्रतिशत करीब 42.70% के आसपास है। अब ये कह रहा है कि भाई इतने लार्ज स्केल पे जब बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, वैसी स्थिति में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और बनाया पॉस्को एक्ट, यानी कि पॉस्को का कानून, जो ये कहता है कि अगर 18 साल से कम उम्र के लोग यौन संबंध बनाते हैं, भले ही अपनी मर्जी से क्यों ना बनाए हों, तो इसे अपराध माना जाएगा या इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि भाई इसे बलात्कार माना जाएगा, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9 जनवरी को कि पॉस्को कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए तो बना था, लेकिन कई बार इसका हमने देखा है कि गलत इस्तेमाल भी आपका हो रहा है। पॉस्को कानून का कई बार गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत इस्तेमाल से बचने के लिए हमें एक नया क्लाउज लेकर के आना होगा, जिसे रोमियो जूलियट क्लाउज कहते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रोमियो जूलियट क्लाउज आखिर आपका होता क्या है, ठीक है ना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं रोमियो जूलियट क्लाउज को। देखिए, रोमियो जूलियट क्लाउज का मतलब होता है कि अगर दोनों लड़का और लड़की नाबालिग हो, जैसे मान लीजिए कि लड़के की उम्र 16 साल है, लड़की की 17 साल, या लड़की की 17 साल, लड़के का 16 साल है, और अगर रिश्ता पूरी तरीके से सहमति के ऊपर बना हो, तो उसे पॉस्को एक्ट के तहत जो है वह रेप नहीं माना जाएगा, ना ही ऐसे मामले में उन्हें जेल भेजा जाएगा। रोमियो जूलियट जो एक्ट है, ये यूरोप के कई देशों के साथ साथ अमेरिका में भी आपके ये लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पॉस्को एक्ट का तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अक्सर दुरुपयोग देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी लड़की की उम्र 18 साल से कम है और वो लड़की अगर घर से भाग जाती है और माता पिता नाराज हो जाते हैं, तो वो लड़के के ऊपर किडनैप करने और रेप का जो आरोप है वो लगा देते हैं। खास कर करके मामला जब अंतर जातीय हो या मामला आपका अंतर धार्मिक हो, ठीक है ना। बाद में कोर्ट में लड़की आती है और कहती है कि भाई हम तो अपनी मर्जी से गए थे, ठीक है ना। लेकिन जब तक ये कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है, तब तक लड़के को जेल में रहना पड़ता और ये कानूनी प्रक्रिया पूरे होने में करीब साल, 2 साल, 3 साल का भी वक्त लग सकता है। यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है जो बताता है कि लगभग 25% जो पॉस्को केस है वो असल में किशोर प्रेम संबंध के थे और ऐसे मामले में सजा जो है वो नहीं होती है। तो कानून का इस्तेमाल यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा उनकी आजादी को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि भाई इस कानून में जो है वो जूलियट एक्ट को भी शामिल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई सरकार क्या चाहती है। सरकार देखिए ये कह रही है कि 18 साल से कम उम्र को जानबूझ कर करके रखा गया है, ये जानबूझ करके तय किया गया है। भारत जैसे देश में जहां पर जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है उसके केसेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षा देना अनिवार्य है। अगर हमने इसमें ढील दिया तो बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, बच्चों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि कानून वही रहे जैसा पहले से था और जो जज हैं वो केस बाई केस आपका फैसला करे, है ना? अलग-अलग केसेज़ में अलग हिसाब से जो भी है वो फैसला अपना देकर करे। यानी कि सरकार जो है वो कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता। कोर्ट कह रहा है कि जब बच्चों को बचाने वाला कानून निर्दोष किशोरों को सजा देने लग जाए तो उस कानून पर हमें दोबारा एक बार सोचना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नियम साफ होने चाहिए और रोमांटिक मामलों में जहां पर प्रेम प्रसंग का मामला है उसके लिए अलग प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए निर्भरता सिर्फ जज की मर्जी पर इसके लिए सिर्फ जज की मर्जी पर निर्भर ना रहे बल्कि सरकार को भी इसके लिए कानून बनाना चाहिए। तो हमारा सीधा सवाल ये है आपसे कि क्या प्यार करना अपराध होना चाहिए और क्या 16 या 17 साल के बच्चों को अपराधी बना देना सही है ना? आप रोमियो जूलियट लॉ के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा और ये सेशन कैसा लगा आपको? इससे आपने क्या सीखा? इसके बारे में भी हमें बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ ऐसे ही न्याय से जुड़े हुए मुद्दों के साथ में। तब तक आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।